तो पिछली बार हमने देखा था कि इशिदा रेंजी की ट्रू बांकाई को डिफीट करके उसे बुरी तरह हराकर मरने के लिए छोड़ देता है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं केनपाची वाले ग्रुप को जो महल की तरफ बढ़ रहा होता है। रास्ते में उनका सामना परनीडा नाम के क्विंसी से होता है, जिसे देखकर केनपाची अकेला उससे लड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी अचानक मयूरी को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो केनपाची को रुकने को बोलता है। केनपाची को भी कुछ अजीब सा महसूस होता है, इसलिए वो जल्दी से वापस पीछे हो जाता है। लेकिन इतनी देर में वो क्विंसी उसके हाथ पर अटैक कर चुका होता है। केनपाची मयूरी से कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, मैंने बस अपना एक बाजू खो दिया है, लेकिन इसके बदले में मैंने उस क्विंसी का सिर तोड़ दिया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस क्विंसी का सिर उससे अलग हो चुका होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो क्विंसी वापस ठीक होकर अपने आसपास की बिल्डिंग्स को अब्सॉर्ब करके कुछ अजीब सा रूप ले लेता है। ऐसा करते ही हम देखते हैं कि केनपाची का जख्मी बाजू अपने आप बहुत तेजी से मुड़ने लगता है, जिसकी वजह से केनपाची जल्दी से उस बाजू को काट देता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो बाजू मुड़ता रहता है और अंत में पूरी तरह कुचल जाता है। मयूरी कहता है कि तुमने बहुत समझदारी का काम किया अपने बाजू को काटकर, नहीं तो तुम्हारा पूरा शरीर इस वक्त खत्म हो चुका होता। बेहतर होगा अगर हम लोग फिलहाल इस चीज से दूर ही रहें। इसके बाद वो नेमू को केनपाची के जख्म की ड्रेसिंग करने को बोलता है। इसी बीच केनपाची कहता है कि अगर मैं इससे दूर रहूंगा तो इसे काटूंगा कैसे। मयूरी कहता है कि लड़ाई का मतलब सिर्फ काटना पीटना नहीं होता, मैं जल्द ही कोई रास्ता निकाल लूंगा। लेकिन इतनी देर में केनपाची उसकी बातों को अनदेखा करके उस क्विंसी पर अटैक कर देता है। लेकिन बदकिस्मती से वो क्विंसी इस बार उसके पूरे शरीर को निशाना बना लेता है। इसकी वजह से उसकी दोनों टांगें और दूसरा बाजू भी बुरी तरह जख्मी होकर टूटने वाले होते हैं। लेकिन तभी मयूरी जल्दी से अपनी जंपक्तों को केनपाची के अंदर घोंप देता है। अपनी जंपाक्तों की मदद से वो उसमें एक एंटीडोट इंजेक्ट करता है, जिससे केनपाची पैरालाइज हो जाता है। इसके बाद मयूरी उस क्विंसी से कहता है कि मैं तुम्हारी एबिलिटी को समझ चुका हूं, और वो है नर्व्स यानी नसें। तुम अपनी नसों को दुश्मन के अंदर डालकर उनके शरीर को आसानी से काबू कर सकते हो, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनकर वो क्विंसी उस पर अपनी नसों से हमला करता है, लेकिन तभी मयूरी एक बेहद खतरनाक एसिड को उसके ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसकी नसें जल जाती हैं और वो दर्द से बलबला जाता है। उस क्विंसी को इस तरह देखकर मयूरी उसका बहुत मजाक उड़ाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने टेस्ट सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करूंगा। ये सब सुनकर उस क्विंसी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब हम देखते हैं कि उसका असली रूप एक हाथ की तरह होता है और वो क्विंसी सोल किंग का लेफ्ट आर्म होता है। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफी चौंक जाते हैं और इकाकू पूछता है कि क्या सोल किंग एक विशाल जायंट है। मयूरी कहता है कि मैंने आज तक सोल किंग को नहीं देखा, तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन इसका स्पिरिचुअल प्रेशर बिल्कुल मिमिहागी की तरह है। खैर, वो हाथ उन पर हमला करता है और मयूरी से लड़ता है। लड़ाई के बीच में भी वो उसकी बहुत बेइज्जती करता है, जिसकी वजह से उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो अपनी नसों को पूरे इलाके में फैला देता है, जिससे वो वहां की हर एक चीज को कंट्रोल करके मयूरी पर हमला करता है। खैर, मयूरी उसके हमलों को डॉज करके उस पर एक हमला करता है, जिससे उस हाथ की एक उंगली कटकर गिर जाती है। लेकिन तभी वो उंगली मयूरी के हाथ पर अपनी नसों से हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसका भी वही हाल होने वाला होता है जैसा केनपाची का हुआ था। लेकिन तभी मयूरी जल्दी से अपने एक हाथ से ही उस दूसरे हाथ की सर्जरी करके उस हमले को नाकाम कर देता है। इसके बाद वो अपनी बांकाई अनलॉक करता है, जो एक अजीब सी डॉल के रूप में होती है। ये देखकर इकाकू वगैरह काफी चौंक जाते हैं, क्योंकि ये उसकी ओरिजिनल बांकाई से काफी अलग होती है। इस पर केनपाची कहता है कि ये मेरी बांकाई का इवॉल्व्ड वर्जन है। ये डॉल एक बच्चे को जन्म देगी, जिसके अंदर मेरे दुश्मन की सारी एबिलिटीज का डाटा होगा और वो बच्चा उन एबिलिटीज का तोड़ होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उस डॉल में से एक छोटी डॉल बाहर आती है। उस डॉल को देखकर वो हाथ उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसका हमला नाकाम हो जाता है और वो डॉल एक ही झटके में उस हाथ को पूरी तरह निगल जाती है और 8वां एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। देखो यार, इन एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो एटलीस्ट कमेंट करके बता दिया करो कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा। एंड हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक करके सब्सक्राइब कर दिया करो।